महिलाओं का आज मेहंदी प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारे दिल्ली प्रदेश की महिला दलित सेना की अध्यक्ष हमारे बाईं ओर है संगीता संजय मेहरोलिया, और जो हमारे दाईं ओर आपके दाईं ओर बैठी हैं पिंकी दीदी, ये सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 32E से निगम पार्षद की ये तैयारी कर रही हैं। और हमारे दलित सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस जी, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे नेता का नेतृत्व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वो नेतृत्व करते हैं। और आगामी जो चुनाव आ रहा है नगर निगम का, उसमें पिंकी दीदी क्षेत्र में समाज में हमेशा समर्पित होकर के इन्होंने काम किया है। और आज से पूर्व भी कई प्रतियोगिता महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी चित्र प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया था। महिलाओं में शॉल वितरण का प्रतियोगिता रखा गया था। उसके बाद अभी नींबू लेमन वगैरह का भी कई प्रतियोगिता रखा गया है। इनका कार्यक्रम अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग क्षेत्र में, पूरे वार्ड में इनका प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों के बीच में ये जुड़ रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं। और इससे पहले भी लोगों के बीच में हमेशा ये इन्होंने काम किया है, समाज की सेवा किया है, जनहित में लोगों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष किया है। और हम लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए पिंकी दीदी को, चाहे कि वार्ड की समस्या को और वार्ड के अंतर्गत रहने वाले सभी जनमानस का समस्या को लेकर के ये सदन में भी आवाज़ को बुलंद कर सके, इस उद्देश्य से हम लोगों ने दलित सेना के माध्यम से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के बैनर तले इनको यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़ाने के लिए इनके नाम का प्रस्ताव रखा है। और हमारे जो घटक दल के भारतीय जनता पार्टी भी हमारे घटक दल में है, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि आप हमारे गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में हैं और हमें भी कुछ भागीदारी नगर निगम में मिलना चाहिए, ताकि हमारे लोग मजबूती से चुनाव लड़ सकें और हम लोग एक साझा कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जा सकें। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के घटक दल को लेना है। हमारे जो कार्यकर्ता काफ़ी समय से लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता जब संघर्ष करता है और जनमानस उसके साथ जुड़ता है, तो जन समस्याएं जब बढ़ जाती हैं, तो जन समस्या को समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं वो एक सदन में जाना चाहिए, उसको सड़क की बात सदन में भी पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ लोगों को चुनाव लड़ाने के इच्छुक हैं। अब सर, आपको पिंकी मैडम ही क्यों लगा कि इन्हीं ही प्रत्याशी देखिए, हमारे पास तो पूरे प्रदेश तो महिलाएं थी। नहीं, मेरे पास प्रदेश में और बहुत महिलाएं हैं, लेकिन पिंकी दीदी सबसे ज़्यादा सक्रिय होकर के नगरी में काम कर रही हैं और लोगों का विश्वास पिंकी दीदी में ज़्यादा है। तो पिंकी दीदी में जब लोगों का, जनमानस का, वार्ड में निवास करने वाले लोगों का विश्वास है, तो निश्चित रूप से जिसके प्रति विश्वास हो और चुनाव का जो चेहरा है कि किस चेहरे से लोगों के विश्वास को जीता जा सके, लोगों के विश्वास पे खरा उतरा जा सके, सभी चीज़ों को देखते हुए पिंकी दीदी काफ़ी लंबे समय से लोगों के बीच में, पिंकी दीदी का जन्म नंद नगरी में हुआ है और तब से लेकर के आज तक पिंकी दीदी लोगों के साथ एक एक घर में, एक एक महिलाओं से, एक एक बच्चों से, एक एक बुजुर्गों से जुड़ करके इन्होंने काम किया है। और इनके चेहरे को भली भांति वार्ड के सभी लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे चेहरे को अगर हम लोगों के बीच में उतारेंगे तो उसका लाभ संगठन को मिलेगा और पार्टी को जीत हासिल होगी। और जिससे जीत पार्टी को हासिल हो सके, ऐसे चेहरे को ही उतारने का प्रयास होता है। विशेष तौर पर नंदनगरी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनसे कहना नंदनगरी की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि आपने सभी को मौका दिया है। पिंकी दीदी आपके बीच की बेटी है और पिंकी दीदी ने हमेशा आपके साथ सुख दुख में काम किया है और आज भी कर रही है और आगे ये एक लंबा दौर में आपका जन समस्याओं को समाधान करने के लिए सदन में जाना चाहती है, निगम पार्षद के रूप में जाना चाहती है, आपकी जन समस्याओं से आपको निजात दिलाना चाहती है। तो आप आशीर्वाद के रूप में पिंकी दीदी को आशीर्वाद दें, ये हम नंदनगरी के सभी जनता से अपील करेंगे। नंदनगरी से महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं जी। मैम, आपको सुभाष बिहारी जी ने जिस तरीके से बताया कि प्रत्याशी भी बनाया गया है आगामी आने वाले एमसीडी के चुनावों में जी,
क्या लगता है कि जनता आपको वोट क्यों देगी नंद नगरी की? मैं अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ जुड़ के रहती हूँ। आज नहीं, मैं हमेशा शुरू से इनके साथ जुड़ के रहती हूँ। मैं नंद नगरी की बेटी हूँ और मेरा मानना ये है कि जहाँ जिस वार्ड में इंसान रहता है उसके बारे में उसको पता होता है कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे लोग कैसे कैसे परेशान हैं, किस किस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या क्या उनको दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ तो मैं ये समझती हूँ महिलाएं मेरी बहुत परेशान है, बेटियाँ परेशान हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। और आने वाले चुनाव में जो मेरी महिलाओं का सहयोग मुझे मिल रहा है, तो मैं ही चाहती हूँ कि बस उनका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहे, उनका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैम, कुछ ऐसी घटना जो आपने ऐसी देखी हो नंद नगरी में महिलाओं से लेकर के जो रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या थी और वो सुलझी नहीं, और मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ पर अगर पार्षद होती तो मैं ये चीज़ करा पाती। जी, यहाँ पे हमारी नंद नगरी एरिया में कोई केस बेटी का हो जाता है तो हम लोग सब एक होते हैं, सब मिलते हैं, सब जुटते हैं, लेकिन हम थाने जाते हैं, उस समस्या को हम बोलते हैं सर जल्दी से जल्दी इस काम का काम कराइए, लेकिन वो काम होता नहीं है। ये मैंने देखा है। यदि हमारी कोई बुजुर्ग महिला परेशान है, किसी के बेटे ने परेशान कर रखा है, तो उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। वो भी बेटा कब्जा करके मकान पे बैठा है, माँ को 2 रोटी भी नहीं दे रहा। ये क्या इंसाफ है? तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ से होती नगर निगम की पार्षद तो मैं इन लोगों के लिए कुछ करती। बेटियों जब पावर होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। वो मेरे पास जो कोई पावर होगी, जब भी मैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करूँ, तो ये मेरे अंदर से इच्छा है कि मैं सभी अपनी महिलाओं के साथ जुड़ के रहूं और मिलजुल के रहूं। जिसको भी कोई परेशानी है, मैं नंद नगरी वासियों को एक संदेशा देना चाहती हूं, अपनी बहनों को, कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, महिलाएं की कोई समस्या है, कुछ भी दिक्कत है, एनी टाइम वो 24 घंटे 24 आवर्स मेरे घर कभी भी आएँ। आपका घर और आप B1267 नंद नगरी। मैम, आज जो आपने मेहंदी प्रतियोगिता लगाई है यहाँ पे, जी, क्यों लगा कि मुझे मेहंदी प्रतियोगिता करनी चाहिए और विशेष रूप से महिलाओं को यहाँ पे एकीकृत करना चाहिए? मेरी जो नंद नगरी वासी की बहनें हैं, बेटियां हैं, मुझे इनके अंदर बहुत कला दिखती है, बहुत ज़्यादा कला है इनके अंदर, जो वो उस कला को किसी ने इनकी बाहर नहीं निकाला अभी तक। तो मुझे ऐसा लगा मेरी बेटियों को ये कला, 18 साल से ऊपर लड़कियां जितनी भी हैं, सब अपना महिला प्रतियोगिता में हिस्सा लें, मेहंदी कंपटीशन का हिस्सा लें और सब अपनी कला दिखाएं। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ। क्या लास्ट में कहना चाहेंगे? और मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बेटियों से, बहनों से जितना ज़्यादा हो मुझसे जुड़े, मुझसे मिले। यदि किसी को कोई परेशानी है, किसी भी चीज़ की परेशानी है, मुझसे मिले, मैं उनके साथ हूँ, हर समय उनके साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम संगीता संजय महरोलिया है और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, दलित सेना से। हाँ जी मैम, आज जो मेहंदी प्रतियोगिता पिंकी जी द्वारा की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम जैसे कि पिंकी दीदी हर हफ्ते ही अपने वार्ड में कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर ही रही हैं, और आज जो हमने ये महिलाओं के लिए जो आज मेहंदी प्रतियोगिता रखी है, तो ये मेन मोटिवेशन दीदी का ये है कि वो जागरूक करना चाहती है महिलाओं को, जो कि घर गृहस्थी में लगी रहती हैं। तो वो भी चाहती है कि वो भी बाहर आए और जो भी उनमें हुनर है, जो उनमें कला है, वो निकाल के दुनिया के सामने रखें, और उससे उनका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, टेंशन फ्री होके वो अपना अच्छे से मन लगाकर इस प्रतियोगिता में पार्ट करती है। लग रहा है कि कोयले में हीरे हैं और वो पिंकी दीदी तराश देंगी। बिल्कुल बिल्कुल तराश देंगी, बिल्कुल तराश देंगी। और पूरा सहयोग पिंकी दीदी को है, जितनी महिलाएं हैं पूरा सहयोग दे रही हैं वो पिंकी दीदी को। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी जनता से? बस जनता को मैं यही कहूँगी, जैसे सपोर्ट आप पिंकी दीदी को कर रहे हो और करते रहो, और इनको जिता के निगम पार्षद बनाओ, फिर ऊपर उनकी पोस्ट बढ़ाते जाओ। अनीशा जी, आज जो मेहंदी प्रतियोगिता यहाँ पे की जा रही है नंद नगरी में पिंकी जी द्वारा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? पिंकी दीदी बहुत अच्छी हैं, हमारी हर तरफ से हेल्प करती हैं। दीदी ने सोल भी बंटवाए गरीबों को, हर लेडीज़ों को मतलब मदद करती रहती है। किसी के पास राशन के लिए पैसे नहीं होते तो हम दीदी से शिकायत करते हैं, वो हमारी हर तरह से मदद करती हैं। दीदी किसी को परेशान नहीं देख सकती, हर लेडीज़ों का साथ देती हैं। पिंकी दीदी बहुत अच्छी हैं और हमारे लिए भी बहुत कुछ करा उन्होंने, और गिफ्ट भी बांटे थे। E3 में भी इन्होंने प्रोग्राम करा था, उसमें भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया था हमने इनका। लगता है कि पिंकी दीदी को अब आना चाहिए। हाँ, पिंकी दीदी को अब आना चाहिए। मैम, आपका पिंकी दीदी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ करा है उन्होंने हमारे लिए,
आगे भी करेंगी शायद, बस अगर उन्हें मौका हाँ मिलेगा। मौका मिलेगा तो आगे भी करेंगी और उनको हम जिताएंगे बस। मैं सोनिया, अभी जनवरी में दीदी ने शोले बांटी थी और कोई नहीं बांटता, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोले बांटी थी काफ़ी लेडीज़ों को, और पैसों से हर तरह से, अनाज से, कोई भी कैसी मदद लेता वो उनके घर पे जाके मदद करती है। ज़रूरतमंदों की। हाँ, ज़रूरतमंदों की, ज़्यादातर गरीबों की। और क्या कहना चाहेंगी, क्या पिंकी दीदी को अब की आना चाहिए एमसीडी के चुनाव? नहीं, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि गरीबों की ज़्यादा कर तो वही सुननी है अभी तक हमारी। तो हमने अभी तक नहीं देखा, रिंकू दीदी भी उठी थी, उन्होंने जीती थी, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा था लेडीज़ों के लिए और ना गरीबों के लिए। तो ये बहुत कुछ करिए, अभी बैठी नहीं है, जब इतना करेंगे, जब बैठ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। आप कुछ कहोगे? नहीं, अच्छा काम करती है। पिंकी दीदी क्या कहते हैं, मदद भी करती हैं।